ये कहानी नूर की है। वह नूर जो 10 बार दुल्हन बन चुकी थी और 10 बार ही बारात उसकी दहलीज से वापस चली गई। उस पर एक ऐसे खूंखार गोरिल्ले ने कब्जा कर रखा था कि अगर कोई भूल कर भी नूर का रिश्ता लेकर आता तो वह गोरिल्ला उस पर हमला कर देता। 3 जीते जागते इंसानों को उसने पूरे गांव वालों के सामने बड्ढी बेदर्दी से मार दिया। फिर क्या हुआ जब नूर को खुद एक लड्ढके से मोहब्बत हो गई। आज की यह कहानी एक जानवर और इंसान की मोहब्बत पर आधारित है। ये दर्द भरी कहानी सुनकर आपकी आंखों में भी यकीनन आंसू आ जाएंगे। दोस्तों, पूरा गांव इकट्ठा हो चुका था। हर कोई कानों को हाथ लगाता, इस्तिग़फ़ार का वर्ड करता उस नौजवान लड़के को देख रहा था जिसकी उम्र 25 साल थी। अपने खानदान में सबसे खूबसूरत लड़का वही था और उसे मोहब्बत हुई भी तो नूर से। नूर वह लड़की थी जो इससे पहले भी कितनी ही जानें निगल चुकी थी। नूर दुल्हन बनी सकते की हालत में बैठी बाहर का मंजर देख रही थी। लड़के के माँ बाप रो रो कर बेहाल हो चुके थे। लड़के की माँ कभी अपना सर पीटती तो कभी रो रो कर अपने बाल नोचती। वह औरत नूर के बाप से कहने लगी, अगर मुझे पता होता कि तुम्हारी बेटी इतनी मनहूस है तो मैं कभी भी तुम्हारी दहलीज पर अपने बेटे की बारात लेकर न आती। मेरा इकलौता बेटा था। रो रो कर वह नूर को बधुआएं दे रही थी और नूर सकते की हालत में बैठी यही सोच रही थी कि मैं ही गलत हूं। मेरी वजह से आज एक और मासूम जान चली गई है। आखिर वह गोरिल्ला चाहता क्या है? मेरी दोस्ती का यह सिला दिया है। नूर गुस्से से अपने बिस्तर से उठी। इससे पहले कि वह आगे बढ़कर अपने होने वाले शौहर का चेहरा देखती, एक भारी भरकम हाथ उसकी तरफ बढ़ा जिसने उसे कमर से पकड़ दाचकर ऊपर उठा लिया। गांव के लोग खौफजदा हो गए। एक बार फिर भागकर इधर उधर छुपने लगे। नूर ने अपनी कमर पर आए हाथ पर मारना शुरू कर दिया। खबरदार, मुझे छूने की कोशिश मत करो। तुम हैवान हो, दरिंदा हो। तुमने फिर एक शख्स को मारा है। छोड़ दो मुझे, मैं तुम्हारी कुछ नहीं लगती। रोती हुई नूर चिल्लाकर यह सब कुछ कह रही थी, मगर वह अपनी गहरी सुर्ख आंखों से उसे देखकर पूरा मुंह खोलकर अपनी मखसूस आवाज में चिल्लाने लगा, अपना दूसरा हाथ जोर से अपने सीने पर पीटकर, जैसे ये बताने लगा कि नूर तुम सिर्फ और सिर्फ मेरी हो। मेरे अलावा कोई भी तुम्हारे करीब नहीं आ सकता। ये कहकर वह नूर को अपने कंधे पर उठा चुका था। नूर का बाप आगे बढ़ा। रुस्तम, छोड़ दो मेरी बेटी को। दफा हो जाओ यहां से। चले जाओ जंगल में। उतारो मेरी बेटी को नीचे। मैं तुम्हारा मालिक हूं। तुम्हें हुक्म दे रहा हूं। रौबदार आवाज में नूर का बाप बोला। जवाब में रुस्तम नामी इस गोरिल्ले ने पलटकर अपने मालिक को देखा, एक गहरी सांस अपने बड्ढे से नाक से बाहर निकाली और फिर जमीन पर पड्डा हुआ पत्थर उठाकर जोर से जमीन पर मारकर एक बार फिर चिल्लाया और अपने कंधे पर नूर को रखकर जंगल की तरफ भाग गया। 10 फुट के कूद का मालिक यह गोरिल्ला उस वक्त जंगल में नूर को अपने कंधे पर लेकर जा रहा था। नूर जानती थी उसकी कोई भी कोशिश उसके किसी काम नहीं आने वाली। गहरे घने जंगलों में बद्धी बद्धी छलांगें लगाता वह गोरिल्ला अपने ठिकाने पर पहुंचने के बाद नूर को अपने कंधे से उठाकर अपने सामने बिठा चुका था। नूर तो चकराकर गिर चुकी थी। वह रो भी रही थी। उस गोरिल्ले ने नूर को रोते देखा तो अपनी बद्धी बद्धी उंगलियों से उसका चेहरा साफ करने लगा। उंगली को इशारे से नाफी में सर हिलाकर जैसे उसे चुप करवाने लगा। नूर रोते हुए आगे बढ़ी और अपने नाजुक छोटे हाथ उस गोरिल्ले के सीने पर मारकर कहने लगी, बहुत बुरे हो तुम। तुम जानते भी हो तुम क्या कर रहे हो। तुम एक जानवर हो। तुम्हारी रिहाइश जंगल है। मेरी जिंदगी क्यों बर्बाद कर रहे हो? आज तक कितने ही रिश्ते आए, कितनी ही बार मैं दुल्हन बनी, मगर सिर्फ और सिर्फ तुम्हारी वजह से मेरा बाप जलील होता आया है। मैं जलील होती आई हूं। तुम मुझे शादी क्यों नहीं करने दे रहे? जिस तरह चिल्लाकर यह बात नूर ने कही, वह गोरिल्ला अगले ही पल नूर को अपने हाथों में उठाकर अपने सामने बिठा दिया। उसकी चुनरी को उसके सर पर रखने के बाद इशारे से यह समझाने लगा कि मेरे अलावा कोई तुम्हारे करीब भटक भी नहीं सकता। नूर को इस गोरिल्ले से खौफ आने लगा। वह उस वक्त को पछताने लगी जब उसने खुद इस गोरिल्ले को यह सब कुछ करने पर उकसाया था, उसे यह सब कुछ करना सिखाया था। और आज जब वह खुद चाहती थी कि वह शादी करे, अपना घर बसाए, तो यह गोरिल्ला खुद को उसका वफादार साथी समझकर उसे जिंदगी में आगे बढ़ने ही नहीं दे रहा था। दोस्तों, ये उस वक्त की बात है जब अमजद शहर जाकर अपने मिट्टी के बनाए बर्तन बेचा करता था। बद्धी महारत से वह मिट्टी के खिलौने और बर्तन बनाया करता था।
शहर में जब बर्तन बेचने जाता तो उसे अच्छा मुनाफा हो जाया करता था। शहर को जाने वाला एक ही रास्ता था जिस पर पुल बना हुआ था। एक बार इतनी जबरदस्त बारिश हुई कि वह पुल टूट फूट का शिकार हो गया। नीचे बहने वाली नदी खतरनाक हद तक सैलाबी शक्ल इख्तियार कर चुकी थी। 15 दिनों तक तो अमजद इंतजार करता रहा, मगर जब घर में फाकों की नौबत आने लगी तो उसने शहर उस पुल के रास्ते जाने के बजाय जंगल के रास्ते से जाना पसंद किया। वह अपना सारा सामान अपने कंधे पर रखकर जब जंगल की तरफ जाने लगा तो उसकी बेटी नूर भी फौरन उसके साथ चल दी। कहने लगी कि मैं भी आपके साथ शहर जाऊंगी। इससे पहले भी कितनी ही बार अमजद उसे टाल चुका था। हर बार यह कह देता कि अगली दफा लेकर जाऊंगा। पिछली बार तो 6 साला नूर ने यह वादा भी कर लिया था कि वह अगली बार तो जरूर अपने बाप के साथ जाएगी। अमजद उसे टालने लगा, मगर जब वह रोने लगी तो उससे बर्दाश्त न हुआ, क्योंकि उसने कभी भी अपनी बेटी की कोई बात नहीं टाली थी। उसकी आंखों में आंसू तो बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं कर सकता था। अपनी बेटी की उंगली पकड़ी और जंगल में बना हुआ शहर की तरफ जाने वाले रास्ते पर चल दिया। रास्ता तवील था, मगर नूर के साथ बातें करते हुए शहर पहुंच चुका था। 3 रोज शहर में रहने के बाद अच्छा खासा मुनाफा कमाकर अमजद खुश हो गया। बड़े ही प्यार से अपनी बेटी के सर पर बोसा देकर कहने लगा, देखो, इस बार तुम मेरे साथ आई हो तो मेरा माल पहले से दोगुनी कीमत में बिका है। शहर से नूर के लिए उसने नए कपड़े और खिलौने भी लिए। दोनों बाप बेटी जब वापस लौटे तो शाम हो चुकी थी। अब भी जंगल के रास्ते आ ही रहे थे कि तभी झाड़ियों में उन्हें कुछ सरसराहट महसूस हुई। नूर बार बार उस तरफ इशारा करने लगी, मगर अमजद उसे फौरन गोद में उठाकर तेज तेज आगे बढ़ने लगा। शाम का वक्त था, कहीं कोई जंगली जानवर उन पर हमला न कर दे। मगर तभी एकदम एक शोर की आवाज आई। यह आवाज किसी खूंखार जानवर की नहीं थी, बल्कि बंदर की थी। शायद कोई जानवर मुसीबत में था। यह सोचकर ही अमजद ने नूर को वहीं पर खड़े रहने को कहा और खुद झाड़ियों में आकर देखने लगा। जब अमजद को ज्यादा देर हो गई तो नूर भी अपने बाप के पीछे ही वहां पर पहुंच गई। वहां का मंजर देखकर अमजद भी हडबडा गया, क्योंकि एक बेइंतेहा बड़ी नस्ल की बंदरियां गोरिल्ला मरी हुई पड़ी थीं। शायद एक बच्चे को जन्म देते देते वह मर चुकी थी। जब नूर ने उस छोटे से गोरिल्ले के बच्चे को देखा तो फौरन से आगे बढ़कर उसे उठा लिया। उसका बाप उसे कहता रह गया कि छोड़ दो, ये यहीं पर पलता रहेगा, हमें घर जाना चाहिए। अगर इसकी बिरादरी के और लोग आ गए तो हमें खतरा हो सकता है। मगर वह उस बंदर गोरिल्ले को अपनी गोद में उठाकर घर ले जाने की जिद करने लगी। अमजद भी यह सोचकर घर ले आया कि कुछ रोज खेलेगी, शौक पूरा हो जाएगा तो छोड़ डाच देगी। मगर उसे कहाँ खबर थी कि यही गोरिल्ला आगे जाकर उसकी जान बन जाएगा। वह उस गोरिल्ले को भी अपने साथ ही घर ले आई। जो चीज नूर खुद खाती वही उस गोरिल्ले को भी खिलाती। बिल्कुल अपने भाई बहनों की तरह उससे मोहब्बत करने लगी, उसका ख्याल रखती। खेलकूद में वैसे भी बहुत तेज थी। इस गोरिल्ले को यूं अपनी बेटी के साथ मानूस होता देखकर अमजद भी उसका अच्छे से ख्याल रखने लगा। अगर कोई नूर की तरफ आंख उठाकर भी देखता या उससे लड़ाने की कोशिश करता तो वह उस पर हमला कर देता। उसकी इस वफादारी को देखकर अमजद उसे अपने साथ शहर भी ले जाने लगा। कई लोगों ने इस गोरिल्ले को खरीदने की भी बात की, मगर अमजद किसी भी कीमत पर उसे बेचने को तैयार नहीं था। वक्त के साथ साथ गोरिल्ला जैसे जैसे बड़ा हुआ तो गांव के लोग उससे डरने लगे। गोरिल्ला हर वक्त कुछ न कुछ खाता रहता था। जहां भी उसे खाने को कुछ मिलता वह बिना इजाजत लोगों के घरों में घुसकर हंगामा मचा देता और उनका खाना खा जाया करता था। इस बात पर जब लोग शिकायत करने लगे तो मजबूरन अमजद ने यह फैसला किया कि इस गोरिल्ले को जंगल में छोड़ कर आएगा। अमजद ने खुद जंगल में इस गोरिल्ले के लिए एक घर तैयार किया और यह भी वादा किया कि वह यहां पर उससे जरूर मिलने के लिए आएंगे। मगर उसे तो नूर के बिना नींद ही नहीं आती थी। नूर की उम्र 17 साल हो चुकी थी। बेइंतेहा खूबसूरत और बहुत शरारती लड़की थी। एक बार वह बाग में कच्ची कैरियां तोड़ रही थी जब गांव के सरदार का बेटा अपने दोस्तों के साथ वहां पर आ गया। लोफर किस्म का लड़का था। जब उसने नूर को यूं उछलकर पेड़ से कच्ची कैरियां तोड़ते हुए देखा तो उसकी नीयत बदल गई। चलकर वह उसके पास आया और उसकी कमर पर हाथ रखने लगा। नूर घबरा चुकी थी। फौरन गुस्से से एक जोरदार थप्पड़ उस सरदार के बेटे के मुंह पर मार दिया। कहने लगी,
शर्म नहीं आती? खबरदार, मुझे हाथ लगाया तो वरना रुस्तम से टुकड़े टुकड़े करवा दूंगी तुम्हारे। वह लड़का अपने दोस्तों के साथ मिलकर हंसने लगा। कहने लगा, अच्छा, रुस्तम तुम्हारा बाप है या भाई? हम भी तो देखें, कौन है रुस्तम? आज तक हमारे सामने गांव का बड़ा से बड़ा नंबरदार नहीं टिक सका। तुम्हारा रुस्तम क्या चीज है? अभी वह यह बोल ही रहे थे कि तभी पीछे वह गोरिल्ला अपनी दोनों टांगों पर खड़े होकर दोनों हाथ अपने सीने पर मखसूस अंदाज में मारते हुए चिल्लाने लगा। उसकी दहाड़ सुननी थी कि वह लड़के बेहोश होने को थे। रुस्तम ने उस लड़के को अपने हाथ में उठाया और उसकी कमर को इतनी जोर से मरोड़ा कि बेचारे की हड्डियां टूट गईं। यह मंजर देखकर तो नूर हंस हंस कर पागल हो रही थी। फिर कहने लगी, दोबारा मेरे साथ कुछ भी करने से पहले सोच लेना, मेरा यह रुस्तम तुम लोगों को चुटकियों में अपनी उंगलियों में मसल कर रख देगा। जब गांव के सरदार को अपने बेटे की इस हालत का पता चला तो वह गुस्से से अपने हाथ में डंडे हथियार लेकर उसके घर पहुंचा। कहने लगा कि मैं आज अमजद को नहीं छोड़ूंगा। उसकी बेटी की हिम्मत कैसे हुई मेरे बेटे की यह हालत करने की? उसकी अब यह सज़ा है कि वह वनी होकर मेरे बेटे के साथ आएगी और इस हवेली में हम उसे अपना नौकर बनाकर रखेंगे। उसकी वह हालत करेंगे कि अपने जिंदा रहने पर पछताएगी। वह गुस्से से अपनी मूंछों को बल देता बड़ी सी पगड़ी पहनकर जैसे ही उनके घर में दाखिल हुआ तो सामने एक तरफ अमजद बैठा था। अमजद के साथ ही अमजद की बेटी टांग पर टांग चढ़ाए बैठी थी और साथ ही वह गोरिल्ला खूनखार नजरों से इन्हीं की तरफ देख रहा था। जैसे ही उस सरदार ने उस गोरिल्ले को देखा तो उसकी सारी बहादुरी झाग की तरह बैठ चुकी थी। सरदार के चेहरे के रंग बदलते देखकर शोख अंदाज में नूर उठी और मुस्कुराकर कहने लगी, क्यों सरदार साहब, क्या कहने आए थे? आप मेरे रुस्तम को देखकर कहीं भूल तो नहीं गए? सरदार हड़बड़ाकर वहां से वापस पलट चुका था। कहने लगा, तुम्हारा बाप कल मुझसे मेरे घर में मिलने आए। अजीब जानवर पाल रखा है तुम लोगों ने। ये तो पागल है, किसी पर भी हमला कर देता है। मैं इसे जल्द से जल्द इस गांव से निकलवाता हूं। जवाब में सरदार को जाता देख नूर कहने लगी, हां, क्यों नहीं। मेरे वालिद आपके घर तो आ जाएंगे, मगर साथ रुस्तम जरूर आएगा। अगर मंजूर है तो ठीक, वरना आइंदा अपने उस लोफर लफंगे बेटे को समझा कर रखिएगा। मेरा क्या, मेरे अलावा किसी लड़की के साथ भी गलत करने की कोशिश करेगा तो मेरा यह रुस्तम यूं ही उसका कचूमर बना डालेगा। दिन ब दिन नूर के चर्चे पूरे गांव में फैलने लगे। बेहद खूबसूरत और शातिर दिमाग लड़की थी। जब गांव के ही एक अच्छे मालदार घराने से नूर के लिए रिश्ता आया तो उसकी तो सांस रुक चुकी थी। उस वक्त वह अपने छोटे भाई बहनों के साथ आंगन में कंचे खेल रही थी। रिश्ते की बात सुनकर उसकी आंखों के आगे अंधेरा छा गया। रो रो कर कहने लगी, मुझे कोई शादी नहीं करनी, मैं तो अभी बच्ची हूं, मैं हमेशा आप लोगों के साथ रहूंगी। नूर की मां उसे समझाकर कहने लगी, बेटा, शादी तो हर लड़की ने एक ना एक दिन करनी ही होती है। वैसे भी इतना अच्छा रिश्ता रोज रोज थोड़ी ना मिलता है। उनके घर में नौकर चाकर हैं, हर काम के लिए बस तुम नौकरानी को आवाज दोगी, वह काम हो जाएगा। मगर फिर भी नूर राजी न थी। अगले ही जुमे को निकाह की तारीख तय कर दी गई। शादी से 7 रोज पहले ही पूरे गांव को सजा दिया गया, मगर नूर बस इसी सोच में गुम थी कि आखिर कैसे शादी को रोका जाए। अगर वह शादी कर लेगी तो घर के कामों की जिम्मेदारियां नूर पर आ जाएंगी और उसकी अपनी खुद की जिंदगी खत्म हो जाएगी। वह गोरिल्ला जो अपनी ही मस्ती में मस्त कभी फल खा रहा होता तो कभी दरख्त के पत्ते चबा रहा होता। कुछ सोचकर नूर ने उस गोरिल्ले को अपने पास बिठाया और नाटक करते हुए रोकर उसके सीने से लग गई। रोते हुए कहने लगी, तुम तो मेरे दोस्त हो ना, मेरे हीरो हो। देखो, मैंने कितने प्यार से तुम्हारा नाम रुस्तम रखा था। घर वाले मेरी जबरदस्ती शादी करवा रहे हैं। मैं शादी नहीं करना चाहती। मैं तुमसे इतनी मोहब्बत करती हूं, तुम्हारा इतना ख्याल रखती हूं। तुम्हारी नूर को कोई और अपनी दुल्हन बना रहा है और तुम चुपचाप बैठकर यह सेब और केले खा रहे हो। गोरिल्ले ने जब उसे रोते हुए देखा तो फौरन से खाना भूल गया। उसकी आंखों में आंसू देखकर फौरन अपने हाथों से उसके आंसू साफ करके गुस्से से आंखें लाल कर गया, जैसे कह रहा हो कि बताओ, क्या हुक्म है मेरे लिए, क्या करूं मैं? नूर ने गोरिल्ले को अपना कान आगे करने को कहा और फिर उसके कान में कहने लगी, देखो, मैं यह शादी नहीं करना चाहती। तुम जाओ, जो भी करो, जैसे मर्जी करो, मगर उस लड़के को बारात लेकर घर मत आने देना। मैं उससे शादी नहीं करना चाहती।
हमेशा तुम्हारे साथ रहना चाहती हूं। गोरिल्ले ने हुक्म की तामील की। शादी से एक रोज पहले ही आधी रात को वह दूल्हे के घर गया और लड़के को उठाकर जंगल में ले गया, जहां पर उसका ठिकाना था। लड़के की जब आंख खुली तो वह जंगल में खुद को देखकर घबरा गया। उसे बड़ी बड़ी बेलों से लकड़ी के तख्ते पर बांध रखा था। सिर्फ इतना ही नहीं, बल्कि जंगल के दरख्तों पर मौजूद जंगली छींटियों और कीड़े मकोड़ों को उस नौजवान के जिस्म पर छोड़ दिया। वह बंधा हुआ था, अपने बचाव में कुछ भी नहीं कर पाया और चीखता चिल्लाता रहा। उसके चीखने चिल्लाने की आवाजें सुनकर दरख्तों पर बैठे परिंदे भी उड़ने लगे, मगर कोई भी उसकी मदद नहीं कर सकता था। जब आधी रात को जंगल से एक नौजवान के चीखने की आवाजें लोगों ने सुनी, तो कुछ लोग जंगल की तरफ निकल आए। मगर जब दूर से ही उस गोरिल्ले के चीखने की आवाज सुनी, तो किसी में हिम्मत नहीं थी कि आगे बढ़कर उसे रोक सकता। अगली सुबह गांव में कोहराम मच चुका था। उस रोज उस लड़के की बारात आनी थी, मगर वह अपने बिस्तर पर जख्मी हालत में पड़ा था। गांव के हकीम ने कह दिया कि उसे फौरन शहर ले जाया जाए, वरना उसकी जान को खतरा हो सकता है। बड़ी मुश्किल से बोलकर वह लड़का यही कह रहा था, रुस्तम ने मुझे मारा है। अभी भी उस लड़के का जिस्म जख्मों से चूर था। कई जहरीले कीड़ों ने उसे काट लिया था। वह रो रो कर कह रहा था कि मुझे नूर से शादी नहीं करनी, और अगर मैंने नूर से शादी की तो गोरिल्ला मुझे जान से मार देगा। यह सुनकर नूर का बाप तो बेहद परेशान हो गया। रुस्तम से बार बार पूछने लगा कि बताओ, क्या तुमने मेरे होने वाले दामाद को नुकसान पहुंचाया है? तुम उसे जंगल में लेकर गए थे। वह मासूम बनकर ना में सिर हिलाने लगा कि नहीं, मैंने ऐसा कुछ भी नहीं किया है, जबकि नूर पीछे खड़ी हंस रही थी। वक्त यूं ही आगे बढ़ता गया। कितने ही रिश्ते आए, मगर हर बार ही रुस्तम का सहारा लेकर नूर उन लोगों को भगा दिया करती। अब नूर की उम्र 28 साल हो चुकी थी। 28 बरस के होने के बाद अब उसके माँ बाप उसकी शादी के लिए काफी परेशान रहने लगे। अब तक नूर का बचपन खत्म ही नहीं हुआ था, मगर एक रोज जब उसने अपने बाप और माँ को बेहद परेशान हालत में कमरे में बैठकर बातचीत करते हुए देखा, नूर की माँ रोते हुए कह रही थी कि मौत और जिंदगी का पता नहीं होता, कब हमारी सांस रुक जाए। बस फिक्र है तो अपनी बच्ची की, कि अल्लाह ताला इसकी अच्छी जगह शादी करवा दे, इसका नसीब अच्छा हो। अब तक कई रिश्ते आ चुके हैं, मगर हर बार ही यह रुस्तम काम खराब कर देता है। इसे किसी विभाग के हवाले क्यों नहीं कर देते? कम से कम हमारी जिंदगी तो खराब होने से बच जाए। अपने माँ बाप को परेशान देखकर नूर को भी अक्ल आ रही थी। वह बचपना छोड़कर गंभीर होकर सोचने लगी। इस बार जब दूसरे गांव से उसके लिए रिश्ता आया, तो उसने रुस्तम को स्पष्ट तौर पर मना कर दिया कि इस बार तुम कुछ नहीं करोगे। मैं अपने माँ बाप को और अधिक परेशान नहीं कर सकती। अगर वह मेरी शादी करवाकर ही खुश हैं, तो मैं उन्हें यह शादी करने दूंगी। मगर रुस्तम की आंखों में एक चमक सी उभर आई। वह बार बार उसे पकड़कर जैसे यह कहने लगा कि नहीं, तुम शादी नहीं कर सकती, तुम सिर्फ और सिर्फ मेरे साथ हमेशा रहोगी। रुस्तम की यूं जुनूनियत देखकर एक पल को नूर को थोड़ी घबराहट महसूस हुई। वह घबरा गई और कहने लगी कि यह क्या कर रहे हो तुम? मैं जानती हूं तुम मेरे वफादार हो, मुझसे बहुत मोहब्बत करते हो, लेकिन इंसानों में शादी करके अपने पति के साथ उसके घर में रहना भी बहुत जरूरी होता है। शादी जिंदगी का हिस्सा है। मैं शादी करूंगी, मेरे बच्चे होंगे जो तुम्हें बहुत पसंद करेंगे। वह उसके साथ इस तरह की बातें कर रही थी, मगर गुस्से से उस गोरिल्ला का चेहरा लाल हो रहा था। 9वीं बार जो लड़का रिश्ता लेकर आया था, उसकी जो हालत हो चुकी थी, उसके बाद तो नूर सिर पकड़कर बैठ गई। माँ बाप भी बेहद परेशान हो चुके थे। आखिर रुस्तम बाज क्यों नहीं आता? नूर के अब्बा ने गुस्से में रुस्तम के पास जाकर उसे डंडों से मारा और कहने लगे कि तुमने हमारी और हमारी बेटी की जिंदगी बर्बाद कर दी है। क्या बिगाड़ा था हमने तुम्हारा? तुम जब जंगल में पैदा हुए, हमने तुम पर यह एहसान किया कि तुम्हें जंगल में जंगली जानवरों के लिए नहीं छोड़ाए, तुम्हें अपने साथ घर ले आए ताकि तुम्हारा अच्छा ख्याल रख सकें, और बदले में तुम हमें यह सिला दे रहे हो। अमजद रुस्तम को गुस्से से कहने लगे कि दोबारा पलटकर यहां मत आना। तुम्हारा हमारा रिश्ता खत्म हो चुका है। तुम जंगली जानवर हो, जाकर जंगल में रहो। जंगल में जानवरों के साथ वफादारियां निभाओ। दफा हो जाओ। रुस्तम ने घबराते हुए नूर की तरफ देखा कि शायद वह उसे यहां पर रुकने को कह दे, मगर नूर ने भी रोते हुए अपना चेहरा फेर लिया।
रुस्तम चुपचाप जंगल की तरफ चला गया। जैसे जैसे वह जंगल की तरफ जा रहा था, उसकी आंखों से आंसू निकलकर बह रहे थे। मगर गांव के लोग खुशी से तालियां बजा रहे थे कि गोरिल्ला नुमा दरिंदे से उनकी जान छूट रही है। कई रोज गुजर गए, मगर दोबारा गोरिल्ला जंगल से वापस उनके यहां नहीं आया। धीरे धीरे नूर भी गोरिल्ला के बिना जीना सीख चुकी थी। अक्सर रात को जब वह सोई होती, उसे यूं महसूस होता जैसे दरवाजा अचानक से खुला हो और कोई कमरे में आकर उसके सिरहाने खड़ा हो चुका हो। कुछ बार तो उसे अपने माथे पर कोई नरम हाथ भी सहलाते हुए महसूस होता। वह यह नहीं जानती थी कि हर रात वह गोरिल्ला रुस्तम उससे मिलने के लिए आता है, उसे देखता है। वह तो उसके लिए बिल्कुल ही दीवाना हो चुका था। उसे देखे बिना तो उसकी सांस रुकती थी। मगर जब तक नूर आंखें खोलकर देखती, वह गोरिल्ला खुद को उसकी नजरों से दूर कर चुका होता। एक रोज नूर गांव में एक शादी पर गई, तो वहां पर एक शहर का नौजवान भी आया था। जब उसने नूर को देखा, तो देखते ही नूर पर अपना दिल हार बैठा। नूर भी उस लड़के को देखकर शर्माने लगी। यह पहला लड़का था जिसे देखकर नूर के दिल के अंदर हलचल मची थी। नूर को वह लड़का वाकई पसंद आया, मगर फिर एक गहरी सांस लेकर वह सोचने लगी कि कहाँ वह गांव की आम सी लड़की है, जबकि वह लड़का तो देखने में काफी पढ़ा लिखा और अच्छे परिवार से लग रहा था। वह भला क्यों गरीब घर की लड़की नूर से शादी करेगा। यह सोचकर नूर जब जाने लगी, तो उस नौजवान ने मौका पाकर नूर को रोक लिया। नूर से उसका नाम पूछा और बात आगे बढ़ाने लगा। नूर घबराते हुए कहने लगी कि आप मुझसे इतनी जानकारी क्यों ले रहे हैं? मैं तो आपको जानती तक नहीं। कहीं आप शहर के उन लड़कों में से तो नहीं हैं जो लड़कियों से मालूमात लेकर उनके साथ वक्त गुजारते हैं और फिर जब कोई और बेहतर मिल जाए तो उसे छोड़कर अगली की तरफ निकल जाते हैं। यह सुनकर वह लड़का, जिसका नाम अरसलान था, हैरत से आंखें फाड़कर नूर को देखने लगा। कहने लगा कि क्या मैं आपको ऐसा लड़का लगता हूं? मैं एक शरीफ और अच्छे घराने से ताल्लुक रखता हूं। मेरे माँ बाप मुझसे बहुत बार शादी का कह चुके हैं। शहर की कई खूबसूरत लड़कियों की तस्वीरें उन्होंने मेरे सामने रखी हैं, मगर कोई भी मुझे पसंद नहीं आई। मुझे शुरू से ही एक अच्छे और सुलझे हुए परिवार की लड़की चाहिए थी, और न जाने क्यों आपको देखकर मुझे लगा है कि अगर मेरी शादी आपसे हो जाए तो मेरा घर बस सकता है और हम मिलकर अपनी जिंदगी खुशगवार बना सकते हैं। यह सुनकर नूर शर्मा गई और कहने लगी कि ऐसी बातें तो शादी से पहले लड़कियों से नहीं की जाती। अगर आपको सच में मुझसे मोहब्बत हो चुकी है तो आप अपने माँ बाप को मेरे घर रिश्ते के लिए भेजें। वह भी मुस्कुराकर खुश हो चुका था। नूर अपने घर चली आई और आईने में आकर एक नज़र खुद को देखने लगी। क्या हो गया जो गरीब घर से ताल्लुक था उसका? मगर नूर हुस्न में तो किसी से कम नहीं थी। उस वक्त भी वह बेहद खूबसूरत लग रही थी। वह दिन रात अरसलान के ख्वाब देखने लगी, फिर यह भी सोचती कि कहीं वह उसे सिर्फ दिलासा तो नहीं दे रहा, सिर्फ और सिर्फ दिलजोई के लिए यह सब कुछ तो नहीं कह रहा था। अभी यह सोच उसके जहन में आई थी कि दरवाजे पर दस्तक होने लगी। जब दरवाजा नूर की मां ने खोला, तो सामने वह नौजवान अपने माँ बाप के साथ मौजूद था। ये देखकर तो नूर घबरा सी गई। फौरन से तैयार हो गई, हल्का फुल्का मेकअप किया। नूर की मां उसे तैयार होता देख खुश हुई कि यह सब कुछ क्या है, ये शहरी बाबू इतना खूबसूरत नौजवान हमारे घर क्यों आया है। जवाब में नूर मुस्कुरा सी गई और फिर बताने लगी कि अम्मा, यह लड़का मुझे वहीं शादी पर ही पसंद कर चुका था, अब रिश्ता लेकर आया है। कसम से अगर मेरी शादी इसके साथ हो जाए तो मैं बहुत खुश रहूंगी। नूर की मां तो अपनी बेटी के मुंह से पहली बार शादी का सुनकर खुश हो गई। वह तो कब से यह चाहती थी कि उनकी बेटी अपना घर बसा ले, मगर आज उसे इस रिश्ते पर खुश देखकर वह भी अंदर ही अंदर मुतमिन हो गई और यह दुआ करने लगी कि अल्लाह करे इस बार यह शादी कामयाब हो जाए। लड़के वाले रिश्ता पक्का करके जा चुके थे। यह भी कह गए कि अगले जुमे को वह निकाह करने के लिए बारात लेकर आएंगे। मगर जैसे ही वह लोग घर से बाहर निकले, तो इतनी बड़ी गाड़ी घर के बाहर खड़ी देखकर गांव की लड़कियां और औरतें हंसत करने लगीं। एक औरत बहाने से अरसलान की मां के पास आई और कहने लगी कि आप लोग क्या रिश्तेदार लगते हैं इन लोगों के। वह फौरन कहने लगी कि नहीं, दरअसल हम यहां पर उनकी बेटी नूर का रिश्ता लेकर आए हैं और अगले जुमे तक निकाह करने वाले हैं। यह सुनकर वह औरत फौरन अपने कानों को हाथ लगाने लगी। कहने लगी कि यह क्या जुल्म करने जा रही हैं आप अपने बेटे पर? अरे, जानते भी हैं इस लड़की को? इस पर एक गोरिल्ले का साया है। आज तक इसकी 9 शादियां हो चुकी हैं। 9 ही बार या तो दूल्हा बेचारा मर जाता है
या वह गोरिल्ला उसको इस कदर जख्मी कर देता है कि बेचारा किसी और से शादी करने के भी काबिल नहीं रहता। क्यों अपने इकलौते बेटे को मरवा रही हैं, अपनी गोद उजड़वा रही हैं? औरत की बात सुनकर लड़के की मां घबरा चुकी थी। उन्होंने और घरों से भी पूछताछ करना शुरू कर दी। उन्होंने भी यही कहा कि यह बात सच है, ये लड़की तो एक जादूगरनी है, डायन है, जानबूझकर गोरिल्ले से लड़कों को मरवा देती है। पता नहीं इसका इसके पीछे मकसद क्या है। दूल्हे की मां घबराकर बेटे से कहने लगी कि नहीं बेटा अरसलान, मैं तुम्हारी कहीं और शादी करवा दूंगी, मगर इस घर में नहीं कराऊंगी। मैं तुम्हें खोना नहीं चाहती। पता नहीं कैसे लोग हैं, कहीं पैसों की लालच में यह सब कुछ ना करते हो। मगर अरसलान जिद पर आ चुका था कि मैं किसी से नहीं डरता। न सिर्फ मैं, बल्कि नूर भी मुझे पसंद करती है और मैं उसी से शादी करूंगा, वरना सारी जिंदगी कुंवारा रह जाऊंगा। जैसे जैसे शादी के दिन करीब आ रहे थे, नूर के दिल में अरसलान के लिए मोहब्बत भरे जज्बात भी बढ़ने लगे। निकाह से एक रोज पहले उसके लिए अरूसी जोड़ा और सारी ज्वेलरी लाई गई, जो उसकी सास उसे शगुन के तौर पर देकर गई थी। रात को अपना कमरा बंद करके वह आईने के सामने खड़ी हो गई और अभी से वह शादी का जोड़ा पहनकर देखने लगी। कानों में झुमके, गले में खूबसूरत हार देखकर वह अपने ही तारीफ किए बिना न रह सकी। इतनी सादगी में अरूसी लिबास पहनकर वह खूबसूरत लग रही थी, तो जब दुल्हन बनेगी तो कयामत आएगी। यह सोचकर उसने मुस्कुराते हुए घूंघट गिरा लिया और फिर घूंघट उठाकर खुद ही शर्माने लगी। इस बात से बेखबर थी कि खिड़की से दो लाल आंखें उसे घूर रही हैं। अगले रोज शादी की तमाम तैयारियां मुकम्मल हो चुकी थीं और नूर दुल्हन बनी अपने होने वाले शौहर का इंतजार कर रही थी। सभी लोग बाहर बारातियों के इस्तकबाल के लिए तैयारियों में मसरूफ थे कि तभी उसे दरवाजे पर लगातार दस्तक महसूस होने लगी। वह जल्दी से अपना घूंघट चेहरे पर गिराकर कहने लगी कि कौन है, अंदर आ जाए। नूर के यहां यह रस्म थी कि जब दुल्हन तैयार हो जाती तो उसे सिर्फ दूल्हा ही देख सकता था। जब तक दूल्हा घूंघट न उठाता तब तक कोई भी उसका चेहरा नहीं देख पाता। नूर ने अपना घूंघट गिरा दिया और वहीं खड़ी हो गई। यही समझ रही थी कि शायद मां कमरे में आई होगी, मगर वह गलत थी। उसे स्याह बालों वाले मजबूत हाथों ने कमर से पकड़ा और अपने कंधे पर उठा लिया। इससे पहले कि वह चिल्लाती, खास किस्म की जड़ी बूटियां जो रस्तुम गोरिल्ले की गर्दन पर बंधी हुई थीं, उन्हें सूंघते ही नूर बेहोश हो चुकी थी। घर के पिछले हिस्से से वह गोरिल्ला बड़े ही ध्यान से इस घर में दाखिल हुआ। घर के चप्पे चप्पे से वह वाकिफ था। बाहर गली में अमजद और उसकी बीवी बारातियों का स्वागत कर रहे थे और गोरिल्ला नूर को बेहोश करके उठाकर दीवार से छलांग लगाकर जा चुका था। जब तक कोई गोरिल्ले पर ध्यान देता, वह नजरों से ओझल हो चुका था। बारात घर में दाखिल हो चुकी थी। अरसलान भी बहुत खुश था। जब नूर की मां नूर को बाहर मेहमानों के सामने ले जाने के लिए आई तो कमरा खाली देखकर वह घबरा गई। फौरन नूर को आवाज देकर कहने लगी, नूर बेटा, कहाँ चली गई हो? बाहर मौलवी साहब इंतजार कर रहे हैं। मगर नूर तो वहां पर मौजूद ही नहीं थी। नूर की मां तो घबराने लगी। असल होश तो उनके उस वक्त उड़ गए जब उन्होंने जमीन पर सियाह बाल गिरे देखे। यह सियाह रेशमी बाल उस गोरिल्ले के थे। जब वह घर में हंगामा मचाता था तब यूं ही उसके बाल गिर जाया करते थे। यह देखकर तो नूर की मां बेहोश होते होते बची। जब दुल्हन को आने में देर हो गई तो अमजद भी कमरे की तरफ आया। सामने अपनी बीवी की उड़ी रंगत देखकर वह भी घबराकर कहने लगा, क्या बात है? नूर कहाँ है? दुल्हन घर से गायब थी। अगर यह बात किसी को पता चल जाती तो क्या हो जाता? दोनों ही मियां बीवी सिर पकड़कर बैठ गए। तभी दूल्हे की मां कमरे की तरफ आई। दोनों की बातें सुनकर फौरन शोर मचा दिया। अरे, इससे पहले तो यह अफवाहें फैली हुई थीं कि लड़की का पाला हुआ गोरिल्ला आकर शादी खराब कर देता है, दूल्हों पर हमला करता है। मगर इस बार लगता है दुल्हन ही उस गोरिल्ले के इश्क में शादी छोड़कर भाग गई है। अच्छा खासा वहां पर शोर मच चुका था, मगर अरसलान इन लोगों की बातों में आने वाला नहीं था। अमजद एक तरफ खड़ा मुंह छिपाकर रो रहा था। जब अरसलान उसके पास आया, कहने लगा, क्या बात है? आप मुझे सच सच बताएं। मैं नूर को ही अपनी बीवी बनाना चाहता हूं। नूर के अलावा मैं किसी और के बारे में सोच भी नहीं सकता। जब अमजद ने अरसलान को अपनी बेटी के लिए इतना संजीदा देखा तो सारी बात बताने लगा। शुरू से आखिर तक सारी कहानी सुनने के बाद अरसलान अपने सिर पर बांधा हुआ सेहरा उतार चुका था।
अमजद का हाथ सीधा अपने सीने पर गया। वह यह समझ रहा था कि शायद बाकी लड़कों की तरह यह भी अब हकीकत जानकर यह रिश्ता खत्म करके चला जाएगा। मगर अरसलान ने सेहरा उतारकर अमजद के हाथ में दिया और खुद अपनी साथ लाई सिक्योरिटी टीम, जो घर के बाहर खड़ी थी, को बुलाकर कहा कि बाहर से अगर वह गोरिल्ला हमला करने आए तो उसे रोकें। अरसलान पूरी टीम को साथ लेकर जंगल की तरफ चला आया। वहीं दूसरी तरफ नूर बेहोश पत्तों के बिस्तर पर लेटी हुई थी और वह गोरिल्ला अपनी लाल आंखों से उसे देख रहा था। अपने बड़े बड़े हाथ उसके नाजुक चेहरे पर मारने लगा। जब नूर को चेहरे पर हरकत महसूस हुई तो वह होश में आने लगी। घबराते हुए आंखें खोलकर देखा तो सामने वह एक पुरानी सी झोंपड़ी में मौजूद थी। उसके सामने रस्तुम था, जो उसे ही देख रहा था। वह गुस्से से चिल्लाई, क्यों तुम मेरा पीछा नहीं छोड़ देते? यह सब कुछ क्या है? किसकी इजाजत से तुम मुझे उठाकर यहां लाए हुए हो? आज मेरी शादी थी, मेरे घर मेरी बारात आई थी। तुम मुझे यहां नहीं ला सकते। मैं अरसलान की बीवी बनने वाली थी। जिस कदर चिल्लाकर वह बोली थी, अगले ही पल रस्तुम भी गरजा और अपने बड़े से हाथ में उसकी नाजुक गर्दन पकड़कर उसे ऊपर उठा लिया। एकदम से यह वहशीपन देखकर नूर घबरा चुकी थी। आज से पहले उसने रस्तुम को कभी भी अपने साथ ऐसा बर्ताव करते हुए नहीं देखा था। रस्तुम ने कभी भी उसे बाल बराबर भी तकलीफ नहीं दी थी। जब रस्तुम को लगा कि नूर का सांस बंद हो रहा है तो वह उसे फौरन वापस पत्तों के बिस्तर पर गिरा चुका था और इशारों से झोंपड़ी का दरवाजा बंद करके उसे ये बताने लगा कि तुम यहां से अब कहीं नहीं जा सकती। फलों की तरफ इशारा करके कहने लगा कि तुम ये खाओगी, मेरे साथ हमेशा हमेशा के लिए रहोगी। जिस तरह के इशारों में रुस्तम उसे समझाने की कोशिश कर रहा था, वो तो हैरान थी। भला कोई जानवर ये सब कुछ कर भी कैसे सकता है? शायद इसकी वजह ये थी कि वक्त के साथ साथ रुस्तम को उसने खुद ही सर पर चढ़ा लिया था। वो उसे जानवर नहीं, बिल्कुल इंसानों की तरह ट्रेनिंग देने लगी थी। उसे रुस्तम से खौफ आने लगा। वो खुद को रुस्तम से छुड़वाकर झोंपड़ी से बाहर भागी। मगर रुस्तम भी बाहर निकला तभी अरसलान भी अपने साथ सिक्योरिटी अहलकारों को लेकर वहां पर पहुंच गया। फायरिंग शुरू कर दी गई। वो गोरिल्ला चिल्ला रहा था। जैसे ही नूर अरसलान की तरफ भागकर जाने लगी तो रुस्तम ने उसे पकड़कर हवा में बुलंद कर दिया और गुस्से से चिल्लाकर अपना हाथ सीने पर मारकर गोया सबको खबरदार कर रहा था कि कोई भी आगे न बढ़े। नूर सिर्फ और सिर्फ मेरी है, नूर चिल्ला रही थी, कह रही थी छोड़ो मुझे ही। मगर वो जिस कदर गुस्सा कर रही थी, रस्तम मजीद खौफनाक होता जा रहा था। उसने सिक्योरिटी अहलकारों को पकड़कर जमीन पर पटकना शुरू कर दिया। कितने आदमी जख्मी हो चुके थे। मुसलसल खून बह रहा था। एक सिक्योरिटी अहलकार की तो टांग भी टूट चुकी थी। ये सब कुछ नूर से देखा न गया। उसे रस्तम को प्यार से समझाना था, क्योंकि गोरिल्ला अब अरसलान पर हमला करने के लिए देख रहा था। बड़े प्यार से नूर उसे कहने लगी, रस्तम, ऐसे मत करो। देखो, मैं तुम्हारी मालिक हूं, तुम्हारी दोस्त हूं, मैं तुम्हें हुक्म दे रही हूं। गुस्से से बिफरा हुआ वो गोरिल्ला पहले तो आगे बढ़ा और अरसलान को भी गर्दन से पकड़ लिया। उसका सांस बंद हो रहा था। मगर जब नूर ने उससे प्यार से कहा तो उसने अरसलान को छोड़ दिया और नूर की तरफ ध्यान से सुनने लगा। नूर बड़े ही प्यार से रोते हुए उसे समझा रही थी, देखो, तुम जानवर हो और मैं इंसान हूं। मैं जानती हूं कि मैंने तुम्हारे साथ बेहद मोहब्बत की है, तुम्हें अपना वफादार बनाया है, तुम्हें सब कुछ सिखाया है। मगर इसका हरगिज ये मतलब नहीं है कि तुम मुझे अपनी इस दुनिया में रख लो। हम दोनों अच्छे दोस्त बनकर रह सकते हैं, मगर हमेशा के लिए मैं तुम्हारे साथ इस जंगल में नहीं रह सकती। मैं ये फल खाकर सिर्फ जिंदा नहीं रह सकती। मेरा रिश्ता इंसानों के साथ है। वो जिस कदर प्यार से समझा रही थी, उस गोरिल्ले की आंखों में आंसू आ रहे थे। लेकिन तभी एक बहुत बड़ा फायर गोरिल्ले पर कर दिया गया। बहुत बड़ी मशीन गन से गोरिल्ला पर फायर किया गया था, जिसका वजन इतना ज्यादा था कि गोरिल्ला भी 10 फुट दूर जाकर गिरा। पूरा जंगल उस गोरिल्ले की दिलखराश चीख से गूंज उठा। नूर बिल्कुल भी नहीं चाहती थी कि उस गोरिल्ले को किसी तरह की तकलीफ दी जाए। जब उसने दूर सिक्योरिटी अहलकारों को मशीन गन चलाते देखा तो वो बीच में आकर चिल्लाकर कहने लगी, नहीं, ऐसा मत करो, रस्तम को कुछ मत कहो, ये बुरा नहीं है। इसकी गलती सिर्फ ये है कि ये मुझ जैसी इंसान से दोस्ती कर बैठा है। इसे मत मारो, खुदा का वास्ता है तुम लोगों को, इसे कुछ मत कहो। वो रोती हुई गोरिल्ले की तरफ गई थी,
जो जख्मों से चूर गर्रा रहा था। उसका तो जख्म ही इतना बड़ा था कि नूर का पूरा हाथ उस जख्म में चला जाता। वो रोते हुए उस गोरिल्ले को उठाने की कोशिश कर रही थी, चिल्लाकर कह रही थी, एम्बुलेंस बुलाओ, डॉक्टर के पास लेकर जाना है इसे। वो बिल्कुल ही जज्बाती होकर फूट फूट कर रो रही थी और वो गोरिल्ला अपनी आंखें बंद कर रहा था। अरसलान उसके पास आकर उसे गोरिल्ले से दूर हटाने लगा, मगर वो रोकर कह रही थी, नहीं, मैं इसे मरने नहीं दे सकती। अगर ये चला गया तो मैं खुद को कभी माफ नहीं कर पाऊंगी। इसका कसूर कोई नहीं है। ये मेरे कहने पर दुनिया वालों की नजरों में बुरा बना है। हकीकत में ये ऐसा नहीं था। रस्तम तो बहुत मासूम है। और अरसलान उसे गोरिल्ले से दूर हटा रहा था। यही वो वक्त था जब अपनी नूर को अपनी नजरों से दूर जाते देखकर वो गोरिल्ला अपनी आंखें बंद कर चुका था। नूर की दिलखराश चीख गूंजी थी। वो वापस आ चुकी थी। उसका निकाह भी हो चुका था। रुखसत होकर वो अपने शौहर अरसलान के साथ उसके घर भी चली गई, मगर चेहरे पर वही उदासी थी, बेचैनी थी। अरसलान समझ सकता था कि ये सब कुछ नूर के लिए इतना आसान नहीं है। शादी के बाद दावतों का सिलसिला शुरू हो गया। पहले गांव और फिर शहर में तमाम रिश्तेदारों के यहां दावतों से फारिग होने के बाद नूर को बजाय घर ले जाने के अरसलान सीधा हॉस्पिटल की तरफ लेकर जा रहा था। जैसे जैसे गाड़ी हॉस्पिटल के करीब आ रही थी, उसका दिल बड़ी तेजी से तड़प रहा था। ये शहर का सबसे बड़ा जानवरों का हॉस्पिटल था। वो धीरे धीरे चलते हुए अरसलान के साथ एक वार्ड में आई, जहां पर एक पिंजरे में उसे रस्तम नजर आया। उसने कदम बढ़ाकर आगे जाना चाहा। एक छोटा सा पिंजरा था जिसमें बमुश्किल रस्तम समा रहा था। जैसे ही उसने डॉक्टर को रस्तम को उस पिंजरे में लॉक करते देखा तो फौरन बोलकर कहने लगी, अरे डॉक्टर, आप रस्तम को इतने छोटे से पिंजरे में क्यों बंद कर रहे हैं? उसे तो जंगल में रहने की आदत है। ये तो मेरे गांव में भी ऐसे ही आजाद घूमता रहता था। फिक्र मत करें, ये कोई खतरनाक जानवर नहीं है। इतना कहकर जैसे ही वो आगे बढ़ी, अगले ही पल वो गोरिल्ला, जो कभी नूर का रस्तम हुआ करता था, किसी खूंखार जानवर की तरह चिल्लाते हुए पिंजरे की सलाखें तोड़ने के अंदाज में नूर की तरफ लपका। पिंजरा अपना तवाजुन खो रहा था। फौरन लोगों ने आगे बढ़कर उस पिंजरे को थामा। एक वर्कर ने गलती से अपनी उंगली पिंजरे के उस हिस्से पर रख दी जहां पर वो गोरिल्ला आसानी से पहुंच सकता था। अपना तेज नाखून मारकर वो वर्कर की उंगली जख्मी कर चुका था। वो दर्द से चिल्लाने लगा, जबकि अरसलान नूर को थामकर उसे पिंजरे से दूर कर चुका था। नूर रोने लगी, रोकर कहने लगी, नहीं नहीं, ये मेरा रस्तम हो ही नहीं सकता। मेरा रस्तम कभी भी लोगों पर मेरे कहे बिना हमला नहीं करता था। मेरा रस्तम इतना बुरा हो ही नहीं सकता। मुझ पर तो वो कभी भी हमला नहीं करेगा। रस्तम का ये रवैया उसके दिल पर गहरी चोट साबित हुआ। मगर डॉक्टर उसे वहां से अपने कमरे में ले गए, जहां पर वो उसे बताने लगे, रस्तम को हमने ऐसी दवा दी है, कुछ इस तरह से उसका ट्रीटमेंट किया है कि वो अपना माजी भूल चुका है। वो ये भूल चुका है कि वो किसी इंसान के साथ इस कदर मानूस था। वो इलाज के बाद बिल्कुल आम जानवरों की तरह हो चुका है। ये आपकी बदकिस्मती है या फिर खुशकिस्मती, मगर रस्तम अब आपके बारे में कुछ भी नहीं जानता। ये उसके लिए भी अच्छा है और आपके लिए भी। नूर को लगा जैसे उसकी उम्र भर की कमाई पल भर में उसके हाथ से रेत के झर्रों की तरह छूट चुकी हो। उसके लिए ये बात किसी सदमे से कम नहीं थी। बचपन से लेकर अब तक रस्तम के साथ गुजरा एक एक लम्हा उसे याद आ रहा था, मगर अब वही रस्तम उसे जैसे भूल चुका था। वो अपनी गाड़ी में अरसलान के साथ बैठी थी। जब सामने बड़ी गाड़ी में पिंजरे समेत रस्तम को बैठाकर दूसरे शहर में मुंतकिल किया जाना था, जहां से उसे जंगल में आजाद करना था। नूर की आंखों में आंसू थे। वो आखिरी बार रस्तम को देख रही थी। बचपन से अब तक के सारे मंजर किसी फिल्म की तरह उसकी आंखों के सामने चल रहे थे। अब तक शोर मचाता वो गोरिल्ला पिंजरे की सलाखें तोड़ने की कोशिश में लगा था, मगर जैसे ही गाड़ी स्टार्ट हुई, उसने एक नजर भरकर नूर को देखा। एकदम से नूर को यूं लगा जैसे ये उसी का रस्तम हो, क्योंकि जिस अदा से रस्तम उसे देख रहा था, वो ही जानती थी कि मेरे रस्तम की मोहब्बत मेरे लिए कैसी हुआ करती थी। फौरन नूर गाड़ी से बाहर निकली और चीखकर कहने लगी, रस्तम! मगर उससे पहले रस्तम अपना रुख फेर चुका था। गाड़ी के दरवाजे बंद कर दिए गए। गाड़ी रवाना हो गई और नूर सारी उम्र के लिए ये सोचने पर मजबूर हो गई कि क्या सचमुच रस्तम की याददाश्त चली गई थी
या फिर सिर्फ और सिर्फ नूर की जिंदगी में खुशियां लाने की खातिर रस्तम ये सब कर रहा था। इस कहानी को पेश करने का मकसद ये था कि हमारी जिंदगी में कई रिश्ते ऐसे होते हैं जो अपनी मोहब्बत का इजहार नहीं करते, मगर वक्त आने पर हमारे लिए जान की बाजी लगा जाते हैं। अपने आसपास तमाम रिश्तों की कदर करें, खासकर माँ बाप का ख्याल रखें। कहानी पसंद आने की सूरत में चैनल को सब्सक्राइब और लाइक करना न भूलें। शुक्रिया।